हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका होस्ट मियां सलमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम जरबेरा प्लांट के बारे में बात करेंगे। जरबेरा की केयर कैसे करनी है और इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है, इसका मतलब हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। जरबेरा प्लांट एक परमानेंट प्लांट है जो सारा साल रहता है। इसके बहुत ही प्यारे और खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं जो लंबी टहनियों पर खिलते हैं, और ये कट फ्लावरिंग के तौर पर भी बहुत मशहूर फूल है। ये डेकोरेशन और बुके वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए बेहद पॉपुलर है। गुलदस्ता बनाने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके बहुत प्यारे कलर्स होते हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इस प्लांट पर डबल फ्लावर और सिंगल फ्लावर दोनों ही लगते हैं। ये काफ़ी टाइम चलने वाला फ्लावर है जो 20 से 25 दिन खिला रहता है। दोस्तों, अगर हम इसके पॉट की बात करें कि किस पॉट में इसे लगाना चाहिए, तो इसे ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटे पॉट में भी अच्छे से रहता है। इसका पॉट वेल ड्रेन होना चाहिए। दोस्तों, और अगर आप इसकी सॉइल की बात करें कि इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों इसकी सॉइल में सैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसको मॉइस्चर ज़्यादा पसंद नहीं होता। ज़्यादा मॉइस्चर से ये प्लांट फंगस की वजह से मर जाता है, और इसलिए इसके लिए भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल बेहतर रहता है। और दोस्तों, अगर अब हम सनलाइट की बात की जाए, तो इसे सुबह की धूप में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। ऑल टाइम सनलाइट में ये प्लांट मुश्किल ही सरवाइव करता है, इसलिए इसको सुबह की ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे की धूप में रखना ही बेहतर है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। सिर्फ इस वक्त थोड़ा सा पानी दें जब सॉइल मुकम्मल ड्राई हो जाए। ज़्यादा पानी देने की वजह से इसको फंगस लगने का डर होता है, जिससे पौधा ज़ाया हो जाता है। दोस्तों, पॉट में मिट्टी को फुल भर लेना चाहिए ताकि इसमें कम से कम पानी खड़ा रहे और पौधा ज़ाया ना हो। अगर आप इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, तो इसको नाइट्रोजन ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए इसकी अच्छी ग्रोथ और सरसब्ज पत्तों के लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मैं वैसे इस प्लांट के लिए काऊ के गले सड़े गोबर की खाद का इस्तेमाल करता हूँ, जो इसके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, और इसके सरसब्ज पत्ते रहते हैं और प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। दोस्तों, इस प्लांट को पोटाश की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम केले के छिलकों को सुखाकर और पीसकर कभी कभी इसकी सॉइल में मिक्स करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग। दोस्तों, फरवरी में इस प्लांट की रिपोर्टिंग मतलब गमला तब्दील कर देना चाहिए। इस प्लांट को इंडोर आउटडोर किसी भी जगह हम रख सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा गर्मियों में ये प्लांट अनकंफर्टेबल रहता है, जिसकी वजह से ये फ्लावरिंग कम ही करता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में इस प्लांट को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमें इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि ये ज़ाया ना हो। दोस्तों, अगर जरबेरा की जर्मिनेशन की बात करें, मतलब बीज से इसको उगाने की बात करें, तो ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है। जरबेरा से नए प्लांट हासिल करने का सबसे आसान और कामयाब तरीका इसके मदर प्लांट से इसके सेकेंडरी प्लांट हासिल होते हैं, जो बड़े होने पर हम नए पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम जरबेरा प्लांट की कीमत की बात करें, तो इसका एक छोटा प्लांट वो हमें 150 तक मिलता है, और अगर हम बड़े प्लांट की बात करें जो घना होगा, तो वो हमें 200 से 300 के दरमियान इसका एक प्लांट मिलेगा। दोस्तों, जरबेरा प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र पर बनी एक मेरी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और जरबेरा प्लांट को रिपोर्टिंग करने पर भी एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक डिटेल वीडियो जरबेरा प्लांट की केयर के मुतालिक भी अलग से एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।